एक ही बीएसएससी के परीक्षा दिए, सबका पार्टिसिपेट किया है। फिर ये एक पाली आपने, एक पाली का प्रेस मीडिया के में आ गया तो आपने रद्द कर दिया, दूसरा का कुछ जगह तक पहुंचा तो उसको रद्द नहीं करेंगे, और तीसरा आपके पॉकेट में रह गया तो आप उसको छुपा लेंगे। जब एक क्वेश्चन वायरल हुआ है तो दूसरा और तीसरा नहीं हुआ, सरकार बताए कि नहीं हुआ है। आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप बताओ। अरे बच्चे बेचारे कितना हिम्मत करेगा, प्रेस मीडिया के लोग अपने जिंदगी को दांव पर लगा करके कितना चर्चा करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में पहले बीपीएससी और अब बीएसएससी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अभ्यर्थियों के जो टैलेंट है उसका हनन हो रहा है। साथ ही कहा कि सरकार को उनकी मांगे मानने के बजाय सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है और साथ ही उनके आवाज को दबाने का काम कर रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। ये बच्चों का डिमांड सही है, सरकार की मंशा साफ नहीं है। अगर जो सरकार की मंशा साफ है तो क्यों नहीं रद्द कर देती है। 9 लाख से ऊपर बच्चे एक ही बीएसएससी के परीक्षा दिए, सबका पार्टिसिपेट किया है। फिर ये एक पाली आपने, एक पाली का प्रेस मीडिया के में आ गया तो आपने रद्द कर दिया, दूसरा का कुछ जगह तक पहुंचा तो उसको रद्द नहीं करेंगे, और तीसरा आपके पॉकेट में रह गया तो आप उसको छुपा लेंगे। जब एक क्वेश्चन वायरल हुआ है तो दूसरा और तीसरा नहीं हुआ, सरकार बताए कि नहीं हुआ है। आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप बताओ। अरे बच्चे बेचारे कितना हिम्मत करेगा, प्रेस मीडिया के लोग अपने जिंदगी को दांव पर लगा करके कितना चर्चा करेगा। आपका तंत्र कमजोर है, खुल कर करके हर पद का बोली लगाई जाती है। दलाल बिचौलिया मार्केट में घूम रहा है, अपने लोगों को वो खुल कर करके परीक्षा में पास करा रहा है, ये खेल खेल रहा है। इसलिए बच्चे के आंदोलन को सरकार संज्ञान में ले, तीनों पाली का परीक्षा रद्द करने में क्या दिक्कत है, और जो पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेवार है उसके देख रेख में परीक्षा नहीं होनी चाहिए, उन सबको हटाना चाहिए। अच्छे प्रशासक आज भी बिहार में बैठे हैं, आप भ्रष्ट लोगों को 7-7 वर्ष से 6-6 वर्ष से सबको बैठाए हुए हैं, अफसर और कर्मचारी को, जो सारा सेटिंग करता है, आपके हस्तिनापुर के गुलाम के तरह वो सारा काम करता है। आप ये खेल बंद कर दीजिए, और आपको नैतिक जिम्मेवारी थोड़ी सी भी बची है। सरकार की संलिप्तता अगर जो क्वेश्चन आउट में नहीं है, बीपीएससी में भी वही तमाशा किया, बीएसएससी में वही तमाशा है। आप सीबीआई से जांच कराइए, और सीबीआई के संवैधानिक संस्था पर आपको नहीं विश्वास होता है तो सिटिंग जज हाई कोर्ट से उसके देख रेख में कमेटी बना के जांच करा दीजिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। और नहीं कराते हैं तो इसके लिए भी एक जन आंदोलन होगा। प्रतिभा का हनन करने वाली सरकार, नियुक्ति के नाम पर घोटाला करने वाली सरकार के विरोध में बिहार के अंदर एक जन आंदोलन शुरू होगा। मुख्यमंत्री जी, आप यात्रा पर निकले हैं, सारे नौजवान आपके हर सभा और यात्रा में पूछेगा कि प्रतिभा का हनन कब तक, नियुक्ति घोटाला कब तक, लोगों को बरगलाने का खेल, जातीय उन्माद पैदा करके बच्चों को लड़ाने का खेल कब तक। बच्चे पूछेंगे इनसे, बच्चे का हक बनता है, उस बच्चे का प्रतिभा हनन वर्षों तक तैयारी कर रहे हैं। आज तीनों पाली का वो परीक्षा रद्द की मांग कर रहा है, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या आपको दिक्कत है? बीपीएससी के बच्चे में 9 क्वेश्चन गलत हो गया, एक भी पदाधिकारी पर आपने कार्रवाई नहीं की और लाठी चार्ज करके उसकी आवाज को दबा दिया। इन नौजवानों के साथ हो रहे अत्याचार पर नेता प्रतिपक्ष चुप नहीं रहेगा। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष का काम है संविधान को, सरकार को सजग करना। संविधान के अनुसार सरकार शासन करे, और संविधान के विपरीत शासन करेगा तो प्रतिपक्ष सरकार को सजग करने के लिए जन आंदोलन करेगा। एक लेटर फिर से जा रही है कि 8 मई को जो एग्जाम हुआ था, वही मुख्यमंत्री हैं जो उस समय थे, उस समय भी चुनौती मिली थी,
और मुख्यमंत्री को आज भी मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं कर रहे हैं? उस समय भी हमने कहा था कि बीपीएससी में बैठे हुए 6-6 बरस से 7 बरस से कंट्रोलर बैठा है, क्यों नहीं हटा रहे हैं? आपके नालंदा से कई लोग जुड़े बैठे हैं, क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे हैं? क्यों नियुक्ति घोटाला कर रहे हैं, प्रतिभा का हनन कर रहे हैं? और ये दोहरी थोथली दलील नहीं देनी चाहिए कि उस समय नहीं किया। मुख्यमंत्री तो वही थे, चेहरा तो वही था। आज आपको थोड़ी सी नैतिकता है तो करवा लीजिए। बेचैनी हुई थी, सदन में हमने कमेटी गठित किया था कई तरह के मामले की जांच का, उसी को लेकर न भागे थे। आप करवाइए। बच्चों के प्रतिभा का हनन बिहार के अंदर और बिहार के आयोग के विश्वास को तोड़ने वाली सरकार के विरुद्ध हमारे नौजवान अगर जो रोड पर आ गए तो फिर इनकी सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी। शासन में बैठने का क्या अधिकार है? जब एक पेपर लीक हुआ है और आपने रद्द कर दिया, सभी बच्चे तो एक ही परीक्षा के लिए बैठे थे, तो 9 लाख में 3 लाख का रद्द कर दीजिएगा और उसकी परीक्षा लीजिएगा 45 दिन के बाद। ये क्या उचित है? अभ्यर्थियों का नाम और पता भी मांगा जा रहा है कि जिनके पास क्वेश्चन मतलब ताकि उनको डराएंगे, फंसाएंगे, उसके परिवार को परेशान करेंगे। कोई अभ्यर्थी नहीं देगा रिपोर्ट। सरकार अपने स्तर से सीबीआई की जांच कराकर, और सरकार नहीं, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराकर पूरी परीक्षा को रद्द करे और पारदर्शिता से कराए। क्या आप लोग आगे धरना प्रदर्शन या अभ्यर्थियों के साथ जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे? क्या सर वो अभी आप ही में देखिए ना, एक प्रेस मीडिया के लोग कह रहे थे आप उकसा रहे हैं। मेरा वो संस्कार नहीं रहा है। मैं बच्चों को उकसाता हूं और नरसंहार करा के शासन करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन संविधान के अनुसार, संविधान के जो ज्ञाता हैं, वो संविधान के अनुसार ईमानदारी से, पारदर्शिता से वो काम करे। और प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी निभा रहा हूं कि प्रतिपक्ष जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। आपके माध्यम से वो आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार नहीं सुनेगी तो जो भी उचित जन आंदोलन का कार्यक्रम होगा वो करेंगे। सर ट्विटर अभियान चला रहे हैं, क्या आप भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं ट्विटर पर? मैं तो आप लोगों खुल के समर्थन में है कि हम तो खुल के समर्थन में है कि बच्चे की आवाज और मांग जनून है। चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो, बीपीएससी के बच्चे हो, बीएसएससी के बच्चे हो, या तमाम तरह के नियुक्ति में जिसकी नियुक्ति का मामला प्रक्रिया पूरा कर लिया, अभियंत्रणा वाले या बहुत सारे लोग, अमीन वाले, सबको लटका करके सब में अपने लोग कैसे घुसे, इसके चक्कर में है सरकार। ये बंद करे खेल। तो सुना आपने, इस दौरान विजय सिन्हा ने साफ कहा है कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं और मेरा कर्तव्य बनता है कि जिस तरह से जनता के बीच अराजक स्थिति बनी हुई है उससे सरकार को अवगत कराऊं। ऐसे में छात्र की बात आएगी तो मैं हर बार इस मुद्दे को उठाऊंगा और उनके समर्थन में हमेशा खड़ा रहूंगा। अगर सरकार ये मांगे नहीं मानती है तो ये आंदोलन जो है वो बड़े रूप में आगे देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह से धांधलियां हो रही है, बावजूद इसके आयोग में बैठे करप्ट अधिकारियों को सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। साथ ही उनका यह भी आरोप है कि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, इस पर जल्द से जल्द सीबीआई की जांच हो और जो भी परीक्षाएं रद्द होने की बात सामने आई है वो सभी परीक्षाएं रद्द की जाए, क्योंकि उनका साफ कहना है कि ऐसे में जिस तरह से धांधली का मामला चल रहा है, अभ्यर्थियों का समय जो है वो काफी बर्बाद हुआ है। ऐसे में समय रहते सरकार को कोई कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि जिस तरह से ये धांधली की प्रक्रिया दिन ब दिन देखने को मिल रही है, इन सब पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने साथ ही ये तक कह डाला है कि आयोग में बैठे अधिकारी जो कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, इस तरह की धांधली प्रक्रियाओं में संलिप्त है, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और उन्होंने साफ कर दिया है कि छात्रों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है, वो उनका समर्थन करते हैं। आने वाले दिनों में वो इसका पुरजोर समर्थन करेंगे। अगर इस तरह की चीजें सरकार नहीं बदलती है तो इसको लेकर सड़कों पे बड़े पैमाने पे आंदोलन देखने को मिलेंगे। फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ और तब तक के लिए मुझे इजाजत, नमस्कार।